खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो न की खुद कोशिश बदलने की ज़माने में। ये बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों के लिए खास संदेश है। जैसा कि बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों को पता है कि CWJC 7281 ऑफ 2019 इसका 1 अप्रैल 2024 को आदेश आ चुका है और ये एक ऐसा केस है कि इसमें 29 सबूतों के साथ इस केस को लड़ा गया है। 1 से 17 एनेक्चर CWJC में था। फिर सरकार ने जो काउंटर फाइल किया था उसके जवाब में रिजवाइंडर फाइल किया गया और उसमें 2 सबूत लगाया गया। टोटल 19 सबूत के साथ ये केस है। 30 दिनों के अंदर इसको LPA में लेके जाना था, इसको लेके जाया जा चुका है और LPA में भी इसका केस नंबर आ चुका है। LPA नंबर 432 ऑफ 2024। तो LPA में अभी चैलेंज क्या है कि इसमें चूँकि इन पर्सन करके केस डाला गया है, लेकिन फिर क्या है कि इसमें केस नंबर तो आ गया है, लेकिन और भी जो साथी हैं जो 106 में इसमें CWJC में थे, उनका किसी न किसी रूप में पटना हाई कोर्ट में उनको उनके नाम को भी जुर्माना है, दर्ज करवाना है या किसी तरीक़ा से उनके कल्याण के लिए अविलंब कोशिश करना है। जैसा कि 26 अप्रैल 2024 को LPA पटना हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था और इसका केस नंबर भी आ गया। तो अब चूँकि क्या है कि हो न हो किसी वक्त भी मामले को आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो उससे पहले और जो लोक शिक्षकों का उसमें नाम जोड़ने का जो अवसर है, हो न हो उस अवसर से वंचित कर दिया जाए। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से गुजारिश ये करना है कि आप जो भी लोक शिक्षक जिनका CWJC 7281 ऑफ 2019 में नाम था 106 में, उनसे निवेदन है कि कल मैं पटना हाई कोर्ट में रहूँगा। चूँकि जो केस फाइल हुआ है उसमें कुछ और भी उसमें पेपर्स उसमें सबमिट करने हैं, तो सबमिट करने के पर्पज़ से मैं कल पटना हाई कोर्ट में रहूँगा। अर्थात 8 मई 2024 को मैं पटना हाई कोर्ट में रहूँगा। ऐसे लोक शिक्षक जो 106 में जिनका नाम था CWJC 7281 ऑफ 2019 में, उनसे निवेदन है कि जो आप आना चाहें कल आप पटना हाई कोर्ट में अर्ली मॉर्निंग 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे कोशिश करेंगे जितना सवेरे आके मिल लें। चूँकि कल मैं पटना हाई कोर्ट में रहने का मैं कोशिश करूँगा और जो भी कोर्ट का जो भी प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करूँगा। तो अभी तक जो लोक शिक्षकों का जो आने का नहीं आने का जो कारण था कि चूँकि बहुत से लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आज शाम तक इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा और कल उनको अवसर दिया जा रहा है कि अगर वो आज वोट डालकर अगर शाम में भी जो पटना से दूरी पर हैं, अगर शाम में भी गाड़ी पकड़ लेंगे पटना के लिए, तो कल मॉर्निंग तक आ जाएंगे, या कल जो मॉर्निंग में भी चलेंगे देर सवेर पटना हाई कोर्ट में आ जाएंगे। तो खास करके जितेंद्र जी सारण से निवेदन है कि और वो आ जाएंगे, उनके सर्किल में जो भी है उनको लेकर आएंगे। उसके अलावा और भी जो लोक शिक्षक खास करके खगड़िया के हैं या अन्य ज़िला के जो छूटे हुए हैं, जिनका अभी तक वकालतनामा पर साइन नहीं हो पाया है, उनसे निवेदन है कि कल 8 मई 2024 को आप आकर वकालतनामा पर साइन कर दें। चूँकि क्या है कि अभी तक जो अनुभव किया गया है कि इंतज़ार करने के कारण लेट हो जाता है, भरोसा करने के कारण भरोसा टूट जाता है। और अभी तक मैंने देखा कि जब मैं पटना में जब लोक शिक्षकों का धरना हुआ करता था 2006 के बाद, तो एक सज्जन थे, वो सज्जन अपना सर का बाल बढ़ाए हुए थे और धरना पर घोषणा कर रहे थे कि जब तक लोक शिक्षकों का समायोजन हो नहीं जाएगा तब तक मैं अपना सर का बाल छोटा नहीं कराऊंगा।
अब उनके सर का बाल छोटा हुआ या नहीं मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक मैंने जो अनुभव किया कि कमी सरकार में नहीं है। मेरा जो पर्सनली अनुभव कहता है कि कमी सरकार के सिस्टम में नहीं है, कोर्ट के सिस्टम में नहीं है। कमी जो सबसे बड़ा कमी है वो लोक शिक्षकों में कमी है। चूँकि कहा जाता है कि दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, और अभी तक जो देखने को मिला ये अभाव मिला। तो इस चैनल के माध्यम से मेरा ये कहना है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कितना उसमें जिम्मेवारी भरा कार्य है ये आप भली भांति समझते हैं, लेकिन लोक शिक्षक क्या है कि अपने जीवन को वो सीरियस नहीं ले रहे हैं, अपने बच्चे के जीवन को वो सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो अभी जो एलपीए है, बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि ये एलपीए आपके जीवन में हो न हो एक वरदान के रूप में साबित हो जाए, आपके जीवन में एक वरदान साबित हो जाए। क्योंकि क्या होता है, जो CWJC में जो कमियां रह जाती है उसको एलपीए में उस कमियां को दूर करने का आपको एक अवसर मिलता है। और ये बात स्पष्ट है कि लोक शिक्षकों का जो अभी तक 17+2 19 जो सबूत है, उस सबूत का सरकार ने विधिवत अभी तक पैरावाइज जवाब फाइल नहीं किया है। और हो न हो, चूँकि अब चीफ जस्टिस महोदय के सामने ये आपका केस जा रहा है, केस नंबर भी आ चुका है, तो उसमें हो न हो पैरावाइज अगर सरकार जवाब फाइल करेगी तो सरकार के सामने चुनौती है कि ज़मीन जो रजिस्ट्री कराया गया था, आखिर सरकार कुछ तो बोलेगी जो वो पेपर है या तो झूठ है या सही है। उसके अलावा आरटीआई का रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री ऑफिस का रिपोर्ट है। सरकार ने खुद चिट्ठी निकाला था कि लोक शिक्षण केंद्र हेतु उसको रेगुलाइज करने के लिए प्राथमिक विद्यालय में बदलने हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में, उसी के आलोक में ज़मीन रजिस्ट्री हुआ, जिसमें लिखा हुआ है कि लोक शिक्षण केंद्र नहीं चला, बंद हो गया, तो ज़मीन जिसका है उसको वापस कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या है कि आरटीआई का रिपोर्ट भी है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप केस किस आधार पर जीतेंगे, सबूत के आधार पर जीतेंगे या गाल से दीवार तोड़कर जीतेंगे? केस जब भी जीता जाता है मेरे भाइयों दोस्तों, सबूत के आधार पर। और जो बिहार के लोक शिक्षक जिनको ऐसा लगता है कि इसमें अब कुछ नहीं हो सकता है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। चूँकि कहा जाता है कि सीट हमेशा ऊपर में खाली होता है। हम एक ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं, एक जनरल क्लास होता है, एक स्लीपर क्लास होता है, एक फर्स्ट क्लास होता है। तो फर्स्ट क्लास में आप जाएंगे तो हमेशा उसमें सीट खाली होता है, स्लीपर में उसके बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा भीड़ होता है, जनरल में और ज़्यादा भीड़ होता है। तो एलपीए में मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने जा रहा है, क्योंकि देखिए 1 महीना के अंदर 30 दिनों के अंदर आपका एलपीए फाइल हो गया। अब आपको समय किस चीज़ में लगेगा? तो एलपीए में केस भी कम होता है। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से कहना है कि आप एक शिक्षक का कार्य किए हैं, आप एक समझिए तो राष्ट्र निर्माता का कार्य किए हैं, और आपको अवसर है कि 106 में विधिवत रूप से आके उसमें जुड़ जाने का। ऐसे एप्लीकेंट आवेदक जिनका 106 में नाम है, उनसे निवेदन है कि आपके पास अवसर है और आप ज़रूर इस अवसर का लाभ उठाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या है कि आपसे मेरा बहुत अच्छा गुडविल रहा है। अगर आपका नाम छूटता है तो हो ना हो आपको लगेगा जो ये मेरे लिए अच्छा कार्य नहीं किया है। और इसमें जो भी लोग शिक्षक हैं, मैं समझता हूँ या तो कोई पृष्ठ का कार्य करते हैं, या कोई टीचर का कार्य करते हैं, या कोई समझिए तो समाज में कुछ ना कुछ अच्छा योगदान देने का कार्य करते हैं। कोई डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए हैं, जिनको भगवान के बाद उनको सेकंड भगवान कहा जाता है। तो आप, मुझे भरोसा है कि आप अपने सूझबूझ का ज़रूर परिचय देंगे। क्योंकि क्या है कि ये केस इसलिए लड़ा जा रहा है कि अपने आप को साबित करना है कि हम निर्दोष थे। लोक शिक्षण केंद्र को विद्यालय बना दिया गया, लेकिन क्या है जो हम उसमें पढ़ाने वाले थे, सरकार के दाव पेच के कारण क्या है जो हमको हमारा जो अधिकार था उससे वंचित कर दिया गया। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से यही कहना है कि एक कल भी आपके सामने एक अवसर है,
और अवसर का आप लाभ उठाएंगे और पटना हाई कोर्ट में आकर आप अपना वकालतनामा पर साइन कर देंगे और जो भी सहयोग राशि आप पर थोड़ा बहुत रखा गया है आप लेकर आएंगे। और ऐसे विद्वान लोक शिक्षकों से निवेदन है कि चाहे वो किसी भी ज़िला में है जो साइन करके गए हैं और उन्होंने वादा किया है कि मैं आपके अकाउंट पर पैसा भेज दूंगा, सहयोग राशि भेज दूंगा, उनसे निवेदन है कि अभी तक आपका राशि पहुंचा नहीं हो, चाहे समस्तीपुर जिला के लोक शिक्षक हो, चाहे दरभंगा के लोक शिक्षक हो, चाहे सारण के हों, चाहे गया के हों, चाहे किसी मुंगेर जिला के हों, पटना के हों, उनसे निवेदन है कि आपके थोड़े से राशि के कारण क्या है कि ये आने वाले दिनों में ये क्या होगा कि यही केस क्या होगा, आपका परवान चढ़ेगा और इसका लाभ बेनिफिट ऐसे अभिवंचित को मिलेगा जो समझिए जो लोक शिक्षक 2006 से बेरोजगार है। तो सवाल यहाँ दो सवाल है कि अगर ये सिस्टम सही नहीं है तो सही सिस्टम क्या है। चूँकि आप अगर कोई भी इल्ज़ाम लगाते हैं, दोष देते हैं, तो क्या आप इससे बेहतर कार्य कर रहे हैं, आप अपने आत्मा से पूछें। दूसरी बात क्या है कि बिहार के जो भी लोक शिक्षक थे तकरीबन प्रयास करके सबों ने देख लिया है और मैं समझता हूं कि ये ऐसा सबूत है कि ये लोक शिक्षकों के बेगुनाही को साबित करता है। और सूर्य नारायण यादव का जो केस था उसमें इसी तरह का सेम मैटर था कि जो ट्रेनी कुछ इंजीनियर थे उनको बहुत दिनों तक दो सालों तक लगभग कार्य कराया गया, फिर उनको हटाकर इसी तरह नया नोटिफिकेशन जारी करके उनके जगह पर नए बहाल कर लिए गए। सूर्य नारायण यादव का केस पटना हाई कोर्ट में उनको हार हुई थी, सुप्रीम कोर्ट से जाकर जीत मिली थी। तो कहने का मतलब है कि लोक शिक्षक को मैं आपके दुख दर्द को समझता हूँ। आप 2006 से सच में आप परेशान हैं, लेकिन क्या है कि ये अभी भी आपका ये रेस में है केस, अभी LPA पटना हाई कोर्ट में चल रहा है और इसमें जो सुनने के लिए जो जज साहब बैठे होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, अन्य भी जज होंगे और इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अगर पैरा बाई जवाब दे देती है तो आप समझिए आपका साबित हो जाता है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहता हूँ कि ये सबसे पहले इस केस को किसी तरह जो LPA में जुड़े हैं उनको किसी तरह केस में जो भी सक्रिय हैं उनको जुड़ जाने दीजिए। इसके बाद बिहार के जो भी छूटे बढ़े लोक शिक्षक हैं 106 के अलावा जैसा कि कमेंट आया था उनको इसको पूरा होने के बाद मुझे लगता है ये 1 सप्ताह में लगता है कि पूरा हो जाना चाहिए। जो भी प्रक्रिया है इसका केस का 106 का उसमें नाम जिनका छूटा हुआ मुझे लगता है 10 दिनों के अंदर ये सब हो जाएगा। क्योंकि अब केस चला जाएगा किसी भी जज के पास, जज इसमें जो भी ऑब्जेक्शन रहेगा उसको रिमूव करने का उसमें आदेश कर देंगे। उस आदेश के आलोक में जो भी ऑब्जेक्शन होगा उसको रिमूव कर देना होगा और इस प्रकार से आपका जो केस समझिए तो आपका आ जाएगा नंबर पे। आज नंबर आ ही चुका है आपका, जो भी है सुनवाई देर सवेर जल्दी हो जाएगा। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से ये कहना है कि आपको एक अवसर है, 106 में आपका नाम है, आप पूछ लीजिए ऐसे लोक शिक्षक से जिनका 106 में नाम नहीं है। वो आज इसमें जुड़ने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि कंप्यूटर का ज़माना है, अभी तक कोई भी रास्ता उनके लिए नहीं निकल रहा है। भविष्य में ये सब फाइल होने के बाद और भी उनके लिए कुछ सोचा जा सकता है। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से कहना है कि कल ही 8 मई 2024 को आप पटना हाई कोर्ट में आ सकते हैं। अपना आधार कार्ड लेकर ज़रूर आएंगे और यही मेरा आपसे कहना है। और बार बार यही कहना है कि CWJC में जो आपका हुआ है आदेश, अब उसको अच्छी तरह पक्ष रखने का LPA में आपको अवसर मिला है। और हो ना हो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, केरला के हैं। हो ना हो आपका यही समाधान हो जाए। चूँकि चीफ जस्टिस के साथ होता क्या है कि अब निश्चित ही या तो उनका सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन होगा या नहीं तो वो रिटायर कर जाएंगे। तो चूँकि वो सरकार के दबाव में कुछ खराब नहीं कर सकते हैं और उनको भी चीफ जस्टिस को पता होता है कि उनके नीचे जो अधीनस्थ हैं वो किस लायक हैं। तो अभी क्या है कि
अभी बहुत कुछ आपका लोक शिक्षक बाकी है। रेस से लोक शिक्षक आउट नहीं हुआ है, सिर्फ उसमें क्या था, थोड़ा डिले की बात थी, देरी होने के बिना पर जो भी हुआ। तो अभी भी चूँकि आपका इसमें एलपीए में कुछ अच्छा होने का उम्मीद है, तो बार बार बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आप, कहा जाता है कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम। और यही मैंने शुरू में भी शेर पढ़ा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो न की खुद कोशिश बदलने की ज़माने में। अगर आप अपना कोशिश खुद नहीं करेंगे तो आपको के भगवान भी आपको बदल नहीं सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, कम समझिएगा ज़्यादा। बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से ये कहना है कि देखिए, जो मैंने रिजॉइंडर फाइल किया था उसमें, उस रिजॉइंडर में मैंने स्पष्ट लिखा था कि विथ रेफरेंस टू पैरा नंबर 8 द काउंटर एफिडेविट द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार इन दिस केस एज सच एज नॉट वेल एक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स एंड सिरकमस्टेंस ऑफ द केस। मैंने कहा था जो डायरेक्टर हैं शिक्षा विभाग के, वो पूरी तरह से इस केस के लिए सजग नहीं थे। देयर आर टोटली 1 to 17 इनेक्चर्स, यानी उस केस में 117 इनेक्चर था। इन दिस केस इन द सेड काउंटर एफिडेविट देयर इज नो एनी मेंशन और सिंगल वर्ड अबाउट इनेक्चर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इन इनेक्चर 16, यानी 1 से 16 तक जो इनेक्चर था उस पर सरकार ने कुछ भी उस पर जवाब फाइल नहीं किया। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार से प्राप्त जन शिकायत मामलों के त्वरित निष्पादन के संबंध में, है ना, इट इज मेंशन इन पैरा नंबर 3 विभागीय नियमानुसार प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय का स्थापना के उद्देश्य से नवसिद्ध प्राथमिक विद्यालय खोला गया तथा कहीं कहीं पर लोक शिक्षण केंद्र के रूप में पूर्व में संचालित स्थल पर भूमि उपलब्ध रहने पर नवसिद्ध प्राथमिक विद्यालय खोला गया, जिसमें शिक्षक नियोजन वर्ष 2006-07 के अंतर्गत शिक्षकों का समायोजन भी किया गया। ये प्रधानमंत्री ऑफिस का रिपोर्ट है। तो स्पष्ट अभी भी मेरा यही कहना है कि केस में एलपीए में जो पैरावाइज है वो जवाब फाइल किया जाए, सरकार पैरावाइज जवाब फाइल करे। और ये बात अभी तक लोक शिक्षक ये साबित करने में सफल हो गया कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया है। तो जब विद्यालय को पास कर दिया गया तो लोक शिक्षा को क्यों फेल कर दिया गया? ऐसे ही बहुत पहले विद्वान लोक शिक्षा अनौपचारिक में थे, अनौपचारिक में भी विद्वानों का कमी नहीं था, तो जो सजग हो के लड़े। मुझे याद है मालपुर गांव है एक वैशाली जिला में, वहाँ के कुछ लोक शिक्षक सचिवालय में अनौपचारिक शिक्षा के रूप में कार्य कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। और जो बड़े बड़े उस समय जो टोपी वाले थे वो उनको बेवकूफ़ समझते थे। क्या हुआ, जो समझदार थे, यानी जो एक धारा पर भरोसा करते थे, वो अनौपचारिक में आज क्या हुआ, समायोजन कर लिए गए। और जो बहुत होशियार थे, क्या है कि अभी भी जो है प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से ये कहना है कि अभी भी लोक शिक्षा का बहुत कुछ बाकी है। आप समझ आइए, अगर आपको नहीं, अगर थोड़ा समझ में आए तो आप अपने अगल बगल के जो भी लोक शिक्षक, जो भी आपके वकील साहब हैं या जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे पूछिए जी एलपीए का मतलब क्या होता है। अभी एलपीए में आपका, चूँकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और देर सवेर बहुत जल्दी इसमें फैसला आ सकता है। तो लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आपसे मेरा अच्छा गुडविल रहा है। 106 जिनका अभी नाम है 106 में, आप छूटिए नहीं। चाहे सुपौल जिला के डॉक्टर साहब हों या दरभंगा जिला के हमारे मित्र बड़े भाई डॉक्टर साहब हों या और भी जो भी सक्रिय हैं, उनसे निवेदन है कि आप मजाक नहीं समझिए। कभी कभी क्या होता है कि जीवन यानी कि बढ़ने वाला आगे बढ़ जाता है और जो पीछे रहता है पीछे रह जाता है। क्योंकि आप आज का आपका निर्णय हो न हो, आने वाले दिनों में आपके लिए ये बहुत हो सकता है कि भयंकर आपके लिए एक पछतावा का कारण बन जाए। सुभाष यादव जी सिंघिया में हैं, उनके नज़दीक एक सज्जन आते थे। इत्तेफाक से क्या हुआ कि उनके वाइफ को नौकरी लग गया अनौपचारिक में। तो जो केस लड़ रहे थे वो बोले क्या है कि आप दोनों पति पत्नी अनौपचारिक शिक्षक थे, आप दोनों मिलके केस में आइए। लेकिन वो क्या हुए कि 1000 रुपया के कारण उस समय, यानी पत्नी का 1000 रुपया दे दिए और वो खुद अपना नहीं दे पाए। ऐसा हुआ कि पत्नी को नौकरी लग गया और वो खुद जो है सो आज भटक रहे हैं। तो ये आपका निर्णय बिहार के लोक शिक्षक को ये हो ना हो, अभी आप अगर नहीं जुड़ रहे हैं
तो या तो दो ही बातें होगा कि हो न हो आपका ये निर्णय, अगर आप जुड़ रहे हैं, कल आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, और अगर आप छूट जाते हैं तो क्या होगा कि हो न हो ये आप जीवन भर आपके लिए पछतावा का कारण बने। तो बिहार के लोक शिक्षकों से जो 106 में है उनसे यही कहना है कि आप जान लीजिए, एक शेर था कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, कह दें इन हवाओं से औकात में रहें। ये केस जो जा रहा है ये पानी का बुलबुला नहीं है, ये हवा का झोंका नहीं है कि एक झोंका आएगा और टाई टाई फिश हो जाएगा। ये केस सबूत के साथ है, इस केस में मेरिट है, ये केस अंतिम तक लड़ रहा है, लड़ेगा। और इससे पहले पटना हाई कोर्ट में जो भी आए गए, आप देख लीजिएगा इतिहास में कि सत्य का जो होता है, सत्य थोड़ा सा ज़रूर परेशान होता है लेकिन सत्य जीतता है। और ये जो भी गया है सत्य के साथ जा रहा है। चूँकि एक मोहम्मद मिराजुद्दीन का आदेश ही ऐसा आदेश था जिसको बिहार सरकार ने पास किया था, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए। इसमें और भी जमीन रजिस्ट्री का पेपर है, RTI का रिपोर्ट है, जो कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही प्राथमिक विद्यालय में तब्दील किया गया। तो बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि सबसे पहले आप सिस्टम में तो आ जाइए 106, फिर आप लोग मीटिंग बैठ करके, आपको अगर इच्छा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से वकील मंगाएं, आप मंगा लीजिएगा। पटना हाई कोर्ट में भी बहुत सीनियर वकील हैं, आप उनको भी इंगेज कर सकते हैं। पहले जुड़ तो जाइए, क्योंकि क्या है कि अभी वक्त का तकाजा है कि तूफान से जूझना होगा, कब तक फिरोगे किनारे किनारे। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से एक बार नहीं 1000 मरतबे कहना है कि इससे पहले आपने प्रयास किया है, और इस बार LPA में आपका प्रयास मुझे लगता है कि बेकार नहीं जाएगा। हो न हो आपकी समस्या का समाधान यही हो जाएगा। और मान के चलिए क्या होता है, हजारों लाखों वर्ष का जो अंधेरा होता है, जब एक बार जब उजाला हो जाता है तो अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाता है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि ये आप देख लीजिए, ये जो आप फाइल देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं इसमें लोक शिक्षकों के बेगुनाही का सबूत है। और कहा जाता है अंत भला तो सब भला। तो मेरा यही कहना है कि जो भी छूटे हुए हैं, अगर कल जो आ सकते हैं, कल पटना हाई कोर्ट में आधार कार्ड लेकर आप आ जाइए, वकालतनामा पर साइन कर दीजिए, और जो भी थोड़ा बहुत आपके लिए सहयोग राशि रखा गया है आप दे दीजिएगा। वो भी नहीं दीजिएगा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगा। तो यही मेरा कहना है कि आप LPA में जो भी है तन मन धन से इसमें आप जुड़ जाइए, और इसमें हो ना हो इसमें जो जुड़ते हैं उसका कल्याण हो जाए। तो चलिए, ये चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आशा उम्मीद कर रहा हूँ कि 106 चाहे कहीं के भी हों, आप वकालतनामा पर आकर साइन कर दीजिए। आपको ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।